जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करके जाना है भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताएंगे सभी साथी जय हिंद का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो साथियों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो साथियों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया साथियों? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया साथियों? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो साथी यह है आपका भारत। कौन सा है साथियों? भारत आपका लोकतांत्रिक देश है। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है अपना भारत। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। किसे कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताएंगे सभी साथी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो साथी यह है आपकी 30 वर्ष। कितनी है साथियों? 30 वर्ष से राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताएंगे सभी साथी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो साथी यह है अरावली। कौन सी है साथियों? अरावली आपकी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो साथी ये लिया गया है ऋग्वेद से। किससे साथियों? ऋग्वेद से लिया गया है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? तो साथियों भारत में गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बताएंगे सभी साथी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो साथी ये है आपकी नेपाल में। कहां पर है साथियों? नेपाल में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताएंगे सभी साथी कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। तो साथी ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
भारत का संविधान बनने में कितने समय लगा? तो साथियों भारत का संविधान बनने में लगे थे 2 वर्ष 11 माह से 18 दिन लगे। कितने साथियों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है, या गोरिया है, या कोयल है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है आपका सारस। कौन सा है साथियों? सारस। सारस आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 मई को, या 8 मार्च को, या 15 अगस्त को? तो साथियों मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है साथियों? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा है साथियों? एशिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या बृहस्पति है? तो साथी यह है शुक्र ग्रह। कौन सा है साथी? शुक्र, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे सभी साथी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों इंदिरा गांधी थी। कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आजाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या रास बिहारी बोस ने? तो साथियों आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथी ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा है साथियों? राजस्थान आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? आगरा में, मथुरा में, कानपुर में, या झांसी में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है आपका मथुरा में। कहाँ पर है साथियों? मथुरा में है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताएंगे सभी साथी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथी ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पूंजी बाजार का नियामक कौन है? बताएंगे सभी साथी पूंजी बाजार का नियामक कौन है? तो साथी ये है आपका SEBI। कौन है साथियों? SEBI, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? बताएंगे सभी साथी अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? ये तो सभी को पता होगा, 24 तिल्लियां होती है। कितनी होती है साथियों? 24 तिल्लियां होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? बताएंगे सभी साथी भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो साथी ये होती है 10 वर्षों के अंतराल पे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताएंगे सभी साथी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कब बनी थी साथियों दिल्ली भारत की राजधानी? 1910 में, 1911 में, या 1912 में, या 1947 में? तो साथियों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी साथियों? 1911 में बनी थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का या स्थायी? तो साथियों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितना होता है साथियों? 5 वर्षों का होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो साथियों ये है कौटिल्य। कौन है साथियों? कौटिल्य चाणक्य। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो साथी ये है आपका गैनीमेड। कौन सा है साथियों? गैनीमेड। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? बताएंगे सभी साथी, किसने लिखा था राष्ट्रीय जनगण मन? तो साथी ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बिहू उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताएंगे सभी साथी, बिहू उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथी यह है आपका असम का। किसका है साथियों? असम का बिहू उत्सव प्रमुख त्योहार है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसद के ऊपरी सदन क्या कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है साथियों? राज्यसभा कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? खेतड़ी में, पन्ना में, कोलार में या झरिया में? तो साथियों भारत में हीरे की खान पाई जाती है आपकी पन्ना में। कहाँ पर साथियों? पन्ना में। पन्ना आपका मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को पता होगा शायद। तो साथियों 7वां स्थान है। कौन सा है साथियों? 7वां स्थान है आपका भारत का। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? बताएंगे सभी साथी, दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो साथियों भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है साथियों? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किस नदी को वृहत गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, वृहत गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? गोदावरी नदी को कहा जाता है वृहत गंगा या दक्षिण की गंगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताएंगे सभी साथी, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सूरदास, जयदेव, तुलसीदास या मीराबाई? तो साथियों गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। कौन है साथियों? जयदेव है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? बताएंगे सभी साथी, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो साथियों ये किया गया था 2005 में। कब किया गया था साथियों? 2005 में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताएंगे सभी साथी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बताएंगे सभी साथी, बागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है?
गंगा पर, सतलुज पर या नर्मदा पर या ताप्ती पर। तो साथियों ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। कहाँ पर साथियों? सतलुज नदी पर, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कोशिका की खोज किसने की थी? बताएंगे सभी साथी कोशिका की खोज किसने की थी। तो साथी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने साथियों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा है आपसे, कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। कौन सा साथियों? अशोक आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? बताएंगे सभी साथी आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था। तो साथी ये जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने साथियों? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपसे पूछा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, सोन है, चंबल है या कोसी है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी सोन नदी, सॉरी दोस्तों यमुना नदी। कौन सी है साथियों? यमुना नदी है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 24 अप्रैल को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। तो साथियों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अजंता की गुफा किस राज्य में है? बताएंगे सभी साथी अजंता की गुफा किस राज्य में है। तो साथी ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है साथियों? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? बताएंगे सभी साथी पेंसिल में किसका प्रयोग होता है। तो साथी पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। किसका साथियों? ग्रेफाइट का होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का आपका पेंसिल में प्रयोग होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बताएंगे सभी साथी किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो साथी ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने साथी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काजीरंगा काजीरंगा पूछा आपसे नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताएंगे सभी साथी काजीरंगा नेशनल पार्क है किस राज्य में है। तो साथी ये है असम में। कहाँ पर है साथियों? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।